जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट के परिवार में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसको नहीं कवर किए हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट में उसको भी कवर कर लीजिए। इसका PDF जो है टेलीग्राम पे अपलोड है, तो वहाँ से जाकर के पहले टेस्ट दीजिए, उसके बाद आप वहाँ आकर सोल्यूशन देख सकते हैं जो आपका कितना सही है हुआ है। ये जो है आपका एडिटोरिया का BPSC का जो बिहार का प्राथमिक शिक्षक के लिए इसमें कुल मिलाकर 14 प्रैक्टिस सेट दे रखा है, तो उसको पहले कवर कर लेते हैं क्योंकि आज हम 7 प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उसके बाद 7 और बचेगा। इसके बाद जो देखेंगे तो रुक्मणी पब्लिकेशन का है जिसमें 5 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो उसको भी कवर कर लेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो कर है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रथम कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था उसमें फ्रांसीसी का जो सेना था उसका नेतृत्व जो किया गया था ये डुप्ले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डुप्ले के द्वारा किया गया था। कह रहा है प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच में लड़ा गया था। शामिल पक्ष में देखिएगा तो उसमें जो था जोसेफ जो है फास्वा डुप्ले जो कि फ्रांसीसी का गवर्नर जनरल था। मेजर स्ट्रिगर लॉरेंस जो था ये ब्रिटिश की तरफ से लड़ा था। अनवरुद्दीन खान जो था ये कर्नाटक के नवाब थे और ये लड़ा जो गया था 1746 से लेकर 48 के बीच में लड़ा गया था। स्थल जो था कर्नाटक का क्षेत्र था जो कि दक्षिणी भारत है। परिणाम इसका जो रहा था जो है अनिर्णायक युद्ध रहा था। क्या रहा था? अनिर्णायक, कोई तरह का निर्णायक युद्ध नहीं हो पाया। तो फ्रांस को उत्तराधिकारी अमेरिका के लुइसबर्ग के बदलने में जो है मद्रास वापस अंग्रेजों को जो है दे दिया गया। यहाँ पे इसका आंसर डुप्ले हो जाएगा। सहायक संधि के जनक भी डुप्ले को ही माना जाता है। बाद में अंग्रेजी में देखेंगे तो ये लॉर्ड बेलेजली हो जाएगा, लेकिन इससे पहले सहायक संधि का जनक डुप्ले को माना जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो चुआर विद्रोह जो हुआ था ये सबसे पहले जानिए 1766 में ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, और चुआर विद्रोह का जो पृष्ठभूमि था ये चुआर विद्रोह जिसे जंगल महल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, ये 1766 से 1816 ईस्वी के बीच में जंगलों और महलों की बस्तियों में जो है आसपास के जो है ग्रामीण इलाकों में आदिवासी जो निवास करते थे उनके द्वारा ये किसान आंदोलन का एक श्रृंखला थी। ठीक है, कह ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन के खिलाफ जो है मिदनापुर, बांकुरा और मानभूमि जो है बंगाल प्रेसिडेंसी जो कि अब पश्चिम बंगाल के रूप में जाना जाता है के छोटा नागपुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है यह पहला विद्रोह था। ये देखिए 1768 में जो है जो घाटशिला के जमींदार जो है जगन्नाथ सिंह ने हजारों चुनार समर्थकों के साथ जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये चुनार विद्रोह का नेतृत्व जो किया गया था ये जमींदार था जगन्नाथ सिंह, इसके द्वारा जो किया गया, और ये कब हुआ? 1766 में हुआ था। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन कर है द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन है? तो द्वैत शासन जो प्रणाली है इसका जन्मदाता यहाँ पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए लियोनेल कार्टिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लियोनेल कार्टिज हो जाएगा। सर जो है लियोनेल कार्टिज एक ब्रिटिश अधिकारी थे। सर लियोनेल कार्टिज को द्वैत शासन के जनक के रूप में जाना जाता है। द्वैत शासन जो है ब्रिटिश भारत के एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संवैधानिक सुधार था। देखिए द्वैत शासन जो है सरकार का वह रूप है जिसमें 2 लोग एक साथ जो है या 2 जो है विधि पूर्वक या बलपूर्वक शासन करते हैं। व्यवस्था में 2 नेताओं का सहशासक जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें कार्टिस ब्रिटिश साम्राज्य संघवाद के एक जो है महान समर्थक थे और जो है द्वैध शासन के उनके विचारों ने जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार बना था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 4 में क्वेश्चन कर रहा है, देखिए महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महार आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था ये BR अम्बेडकर जी के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है 1927 में एक झील के पानी का उपयोग पर प्रतिबंध के खिलाफ जो है ये महार में सत्याग्रह अभियान का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गीता रहस्य किसने लिखा था? तो गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है आपको लिखा गया था। ये उस समय में लिखे थे जिस समय में बाल गंगाधर तिलक जी मांडले जेल में थे। किस में थे? मांडले जेल में थे। ठीक है, उन्होंने ही जो है ये एक और बुक लिखे हैं, उसका नाम है आर्किट जो है होम ऑफ द वेद। क्या है? आर्कटिक होम ऑफ द वेद, ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ही लिखा गया है।
6 नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन जो है कब किया गया था। तो अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन जो किया गया था ये किया गया था 1927 में। कब किया गया? 1927 में किया गया। अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन 1927 में किया गया। इसका पहला सत्र जो है बम्बई में आयोजन किया गया था। जवाहरलाल नेहरू 1939 में इसके अध्यक्ष बने और 1946 तक जो है ये पद पे रहे थे। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाना है 1927 में। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन थे। तो ये थे आपका हकीम अजमल खान। क्या हो जाएगा? हकीम अजमल खान। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। हकीम अजमल खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति थे। ठीक है। आज़ादी के बाद जो है रफ़ी अहमद किदवाई भारत के पहले संचार मंत्री बने थे। ये रफ़ी अहमद किदवाई जो हैं ये भारत के पहले संचार मंत्री बने थे। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि करता है, यह किसकी राय है। तो ये जो है लॉर्ड जो है देखेंगे तो ये लॉर्ड डफरिन के द्वारा जो कहा गया था, जो केवल जो है ये एक अल्प जो है सूक्ष्मदर्शी का प्रतिनिधि करता है, ये लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। और लॉर्ड डफरिन के काल में ही दिसंबर 1885 में जो है कांग्रेस का जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया गया था। ठीक है। कांग्रेस जो कर्जन के द्वारा क्या कहा था? कर्जन द्वारा कहा गया था जो कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि जब तक मैं इंडिया में रहूं इसके मतलब जो है लास्ट तक इसको देख पाऊं। यहाँ पे इसके कर्जन के द्वारा कहा गया था। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध किससे है। तो सोम प्रकाश नामक पत्रिका का जो संबंध देखिएगा ये जो है आपका ईश्वरचंद विद्यासागर, किसके द्वारा? ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा रचयिता है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए इसमें कुछ कमेंट भी किया गया था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, इसको देख लीजिए। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा तो बताया दिए कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी महत्वाकांक्षा है कि इसके निधन का जो है शांतिपूर्व से देख पाएँ। उसके बाद आता है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष के जो द्वारा कहा गया था कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली एक संस्था है। क्या है? कांग्रेस जो है एक भीख मांगने वाली संस्था है। और बिपिन चंद्र पाल जो है ये बिपिन चंद्र पाल के द्वारा कहा गया था कांग्रेस बुलबुलों से खेल रही है। क्या है? कांग्रेस बुलबुलों से खेल रही है। तो ये यहाँ पे ये जो है चारों का कमेंट याद रखिएगा। सोम प्रकाश नामक पत्रिका ईश्वरचंद विद्यासागर यहाँ पे हो ही गया। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बोला गया था सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दी इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी। दी इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना किनके द्वारा जो किया गया था? तो ये किया गया था महाराजा कामेश्वर सिंह। किसके द्वारा? महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। वर्ष 1931 में जो है दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन नामक जो है समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका प्रकाशन जो दिखेगा तो ये पटना से होता था। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला जो वायसराय था ये कौन था। तो भारत में सबसे लंबे समय तक जो था ये था लॉर्ड लिंथगो। कौन थे? लॉर्ड लिंथगो थे। ये कब से कब तक था? ये 1936 से लेकर के और ये 44 तक था। ठीक है। ये 8 साल तक, कुल मिला के 8 साल तक जो है भारत पे जो है शासन किया है। और ये इसी के समय में भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रमुख घटना है ये इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड लिंथगो के समय में ही हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। इसके दौरान अवधि में महत्वपूर्ण घटना में देखिएगा तो सबसे पहले घटना क्या हो जाएगा? इसी के समय में जो है कुछ भाग जो इसका 1935 का अधिनियम आया था उसका कुछ हिस्सा 1937 में लागू हुआ था। ये लॉर्ड लिंथगो के समय में ही लागू हुआ था। इसके बाद देखिए इंडियन नेशनल आर्मी का नींव जो है ये इसी के समय में जो है रखा गया था। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव भी इसी के समय में आया और भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी के समय में आया था। ये लॉर्ड मेयो के समय में जानते हैं, लॉर्ड मेयो के समय में क्या हुआ था? प्रथम जनगणना हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम जनगणना हुआ था। 12वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन से जो नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। तो खिलाफत आंदोलन से जो जुड़ा हुआ नेता था मोहम्मद अली हो गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी हो जाएगा और चित्तरंजन दास भी हो जाएंगे। यहाँ पे डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 दोनों हो जाएगा। कह रहे आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था। तो आधुनिक भारत में जो युगांतर आश्रम था जो है
आश्रम था, ये था गदर पार्टी का मुख्यालय। क्या था? गदर पार्टी का मुख्यालय था। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, जिसे जो है गदर पार्टी के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना जो हुआ था, इसकी गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ये 1913 ईस्वी में भारत की ब्रिटिश दासता से मुक्त कराने के लिए की गई थी। एसोसिएशन का मुख्यालय जो है शुरू में जो 436 हिल स्ट्रीट सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया था। इसे जो है युगांतर आश्रम नाम दिया गया था। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन कर रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये वापस कब लिया गया? ये 1934 में जो है गांधी जी के द्वारा इसे वापस ले लिया गया। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी को ही जो है चुना था। गांधी जी ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने जो है अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ जो अपने साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट तक जो ऐतिहासिक नमक यात्रा की शुरुआत करते हैं और वहीं पे नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। बाद में 1934 में गांधी जी के द्वारा इनको वापस ले लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का है आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के संबंध में आपको बताना है जो है किसका क्या कार्यकाल रहा है। तो सबसे पहले देखिए हड़प नीति। हड़प नीति का कार्यकाल जो है डलहौजी के समय में हड़प नीति आया था और ये इसका कार्य देखिएगा तो 1848 से लेके जो 1856 तक चला था। ठीक है, 1848 से लेके 1856 तक इसका कार्यकाल चला था। ठीक है, इसका जो है और इसके बाद जो देखिएगा इसके बाद सहायक संधि। सहायक संधि जो शुरू किया था ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि शुरू किया गया था और सहायक संधि जो हुआ था ये हुआ था 1798 से लेके 1805 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आता है लाहौर संधि। तो लाहौर संधि जो हुआ था ये हुआ था 1846 में। कब हुआ था? 1846 में। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 में, इसको कमी को दूर करने के लिए ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो यहाँ पे मिलाइएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, लेकिन ये किसको हरा करके? तो धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है ये मौर्य वंश की स्थापना किया गया। किसके सहयोग से? तो चाणक्य के सहयोग से, जिसका ही नाम जो था चाणक्य था, विष्णुगुप्त था, कौटिल्य था। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। ने 17वां क्वेश्चन कह रहा है बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया? तो बलदेव सहाय जो है अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिए थे। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ये जो है दे दिए थे। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग की अस्वीकृति के जो बाद है 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक जो है ग्राउंड बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैठक में वर्ष जो है बरघा प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सभी उच्च स्तरीय नेताओं क्या गिरफ्तार कर लिया। विरोध में बलदेव सहाय ने 1942 में बिहार के महाधिवक्ता पद से जो है त्यागपत्र दे देते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान शब्द का पहले किसी ने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द जो है सबसे पहले दिया गया था ये चौधरी रहमत अली के द्वारा। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। 19वां क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में जो है किसने कहा यह बंधन का एक नया चार्टर था? ये बंधन का नया चार्टर था, ये कहा गया था आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। तो इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर ए लगाना है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नमक सत्याग्रह का जो दौरान चल रहा था उसी समय महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। तो उसके बाद जो है इस आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था ये करने वाली थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन करें किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया? तो मनुष्य अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था, ये कौन सा युग था? तो उस समय में नवपाषाण कालीन युग था। नवपाषाण कालीन युग था। यहीं पे जो है आपको पहिया खोज होता है, आग का कैसे प्रयोग किया जाता है, आग का खोज नहीं, आग का कैसे प्रयोग किया जाता है, ये भी नवपाषाण काल में ही हुआ था। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा।
22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी ये राजगीर, जिसे हम गिरिवज के नाम से भी जाना जाता था। पहले गिरिवज जाना जाता था, अब राजगीर जाना जाता था। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। पाटलिपुत्री नगर का जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया, उदयन के द्वारा किया गया, और उदयन ने यहाँ पे अपनी राजधानी बनाई। वैशाली में जो है कौन लेके चल गया था राजधानी, तो जो है वैशाली में राजधानी जो है शिशुनाग के द्वारा वैशाली में राजधानी ले जाता है, फिर बाद में पाटलिपुत्र में जो है कालाशोक के द्वारा राजधानी लाया जाता है। 23 में क्वेश्चन कर रहा है हुनों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासन के दौरान हुआ था। तो हुनों का जो आक्रमण हुआ था ये कुमारगुप्त प्रथम के दौरान हुआ था। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, जो देखिए वह चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी था। कौन, ये कुमारगुप्त। कह रहा है शंकरादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया। कौन, ये कुमारगुप्त प्रथम। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी जो अंतर्राष्ट्रीय जो है ख्याति संस्था के रूप में काम किया। हुनों का पहला आक्रमण जो है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में दौरान हुआ, जिसे जो है राजकुमार स्कंदगुप्त द्वारा जो है असफल कर दिया गया। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो हर्षवर्धन का जो आपका प्रशासन के बारे में कहा जाता है उसको गलत चयन करना है। क्या क्या हो जाएगा, देखिए उसने जो है साम्राज्य में कोई गुलाम नहीं था, ये सही है। उनकी राजधानी कन्नौज थी। सती प्रथा प्रचलित नहीं था, नहीं इसके समय में सती प्रथा प्रचलित था। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा क्योंकि यही यहाँ पे गलत दे रखा है। सती प्रथा देखिए हर्ष काल में जो है समाज और धर्म के बारे में, तो हिंदुओं में जाति विख्यात प्रचलित थी। सती प्रथा विधवा आहुति आम बात थी। उच्च जाति में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं था। हर्ष शुरुआत में शिव का उपासक था, लेकिन बाद में जो महायान बौद्ध धर्म के उपासक बन गए। इसी के समय में देखिएगा तो हेनसांग जो चीन के यात्री आता है जिसके द्वारा रचना किया गया था सी यू की, क्या नाम क्या, सी यू की जो है हेनसांग का यात्रा वृत्तांत है जो हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में भी थोड़ा बहुत बताता है। 25वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसने जो है सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जो है जारी किया था। तो यहाँ जो हो जाएगा सातवाहन के द्वारा। किसके द्वारा, सातवाहन के द्वारा जो है जारी किया गया था। सातवाहन जो है कौन चीज़ का सिक्का जारी किया था, तो सातवाहन शीशे का सिक्का जारी किया था। किसके द्वारा, शीशे का सिक्का जो जारी किया था ये सातवाहन के द्वारा। सातवाहन वंश के बारे में कहा जाता है जो उत्तर के शासक और दक्षिण के शासक के बीच के जो है जोड़ने का कड़ी है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रकूट शासक का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग था। यहाँ पे इसका आंसर जो लगाइएगा सी हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किससे है। तो कलिंग का राजा जो खारवेल है ये चेदी वंश से संबंधित है। किससे, चेदी वंश से संबंधित है। खारवेल कलिंग जो वर्तमान में उड़ीसा के राजा थे, उन्होंने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान शासन किया था। ठीक है, खारवेल चेदी राजवंश के प्रसिद्ध शासक जिसे जो है महामेघ वाहन वंश के रूप में भी जाना जाता है, ने मौर्य के पतन के बाद कलिंग में जो है शासन किया था। उसकी राजधानी जो था ये कलिंग नगर थी। खारवेल के बारे में हमें भुवनेश्वर के पास उदयगिरी में एक गुफा जिसमें हाथी गुफा शिलालेख जो मिलता है उसमें ये खारवेल के बारे में कहा गया है। 27वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। तो श्रीलंका के उत्तरी भाग पर जो विजय किया था ये किया था राजराज प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा, राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच में जो समान नहीं है ये है आत्मा का अस्तित्व। क्या है, आत्मा का अस्तित्व जो है समान नहीं है। बाद में की अहिंसा, अब वेदों की उदासीनता दोनों में समानता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए लगाइएगा। 29वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्रित किया और इन्हें जो है छंदों के रूप में जो है निर्देशित किया। तो ये जो है कौन से गुरु के द्वारा किया गया, ये 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे, 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया। अब देखिए सिख धर्म के 10 गुरु देख लीजिए कौन कौन होता है। तो सबसे पहले होता है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म पूछ लेता है कभी कभी, तो इसका जन्म जो हुआ था 1459 में हुआ था। ठीक है, तो ये सिख धर्म के पहले ग्रुप थे और ये सिख धर्म की स्थापना किए। इसके बाद जो आता है गुरु अंगद जी आते हैं। गुरु अंगद जो आते हैं ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे और गुरु अंगद के द्वारा जो कहा जाता है जो गुरु अंगद के जो गुरु नानक की रचनाएं था उसको संकलित किया था जिसका नाम रखा था गुरुमुखी। क्या नाम रखा था, गुरुमुखी। ठीक है, और ये एक नई लिपि का भी शुरुआत किया जिसे हम गुरुमुखी लिपि नाम भी कहा गया। उसके बाद जो आता है ये आता है गुरु अमरदास। किसके बाद आता है, गुरु अमरदास। अमरदास जो थे ये थे आपके
ये जो है तीसरे गुरु थे। कितने थे? तीसरे नंबर के गुरु थे, ठीक है। उसके बाद आता है गुरु रामदास जो कि चौथे गुरु थे। उसके बाद आता है गुरु अर्जुन देव, ये आपके 5वें गुरु थे। तो इतना 5 गुरु तक तो याद रखिए। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की थी? तो ये किया गया था डोमिंगो पायस के द्वारा। किसके द्वारा? डोमिंगो पायस के द्वारा कहा गया था। डोमिंगो पायस ने जो है राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान 1520 ईस्वी के आसपास विजयनगर साम्राज्य आया था। चूंकि शहर में प्रचुर मात्रा में वनस्पति, कृत्रिम झील आदि थी, इसीलिए डोमिंगो पायस की तुलना रोम से किया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तो एक आता है निकोली कोंटी। निकोली कोंटी जो है इटली के यात्री है और ये देवराय प्रथम के दरबार में आता है निकोली कैंटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 31वां क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है? तो कौन राज्य जो है 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती? तो यहाँ पे देखिए जो है अरुणाचल प्रदेश ये तो बनाती है। किधर किसके साथ बनाएगी? ये म्यांमार के साथ बनाएगी, चीन के साथ बनाएगी और भूटान के साथ। यहाँ पे सिक्किम हो गया, तो सिक्किम भी 3 देश से बनेगा, नेपाल से, भूटान से और चीन से। यहाँ पे देखिए मिजोरम, मिजोरम जो है मिजोरम यहाँ पे नहीं होगा, मिजोरम नहीं होना चाहिए क्योंकि मिजोरम एक बनाएगा म्यांमार से, एक सिर्फ म्यांमार से बनाएगा और इधर नीचे तो बनाएगा ही नहीं, म्यांमार से बनाएगा, ठीक है। और पश्चिम बंगाल 3 राज्य से होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर जो आपको लगाना है मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। मिजोरम नहीं मिलाएगा क्योंकि मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से तो मिलाएगा लेकिन कहीं और दूसरा देश दिख नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल में देखिएगा तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन कर रहा है, मुखौटा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो मुखौटा नृत्य जो है ये आपको अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है, तो यहाँ पे इसका आंसर मारिएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद देखिए तो आप पंजाब में हो जाएगा भंगड़ा गिद्धा। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर में जो है हिकात हो जाएगा, राउफ हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में छबेली हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बिहार के विभूति के नाम से जाना जाता है? तो बिहार के विभूति के नाम से जाना जाता है ये अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिंह को। बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण जी को जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को और जनक नायक के नाम से जो है इसको कर्पूरी ठाकुर को, और इसको जो है अजातशत्रु के नाम से राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। 34वां क्वेश्चन कर रहा है, चैत्य भूमि किस व्यक्ति के समाधि स्थल है? तो चैत्य भूमि जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर का। किसका हो जाएगा? बी.आर. अम्बेडकर का। राजघाट महात्मा गांधी, अभय घाट मोरारजी देसाई, महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, समता स्थल जगजीवन राम, राष्ट्रीय स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी। इसको एक ट्रिक है याद करने का, इंदिरा की शक्ति जग में समाता, वीर है राजीव लाल विजय, बापू करे राज, चाचा है शांत, मेरा अभय चौधरी किसान। तो ये एक ट्रिक भी है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। 35वां क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये उसका मुख्यालय जो हो जाएगा ये जो आपको केन्या के जो राजधानी है नैरोबी, कहाँ है? केन्या की राजधानी नैरोबी में ये स्थित है। और इसकी स्थापना जो हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था 5 जून 1972 को हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। कह रहा है कृष्ण क्रांति ब्लैक रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन से। किससे? पेट्रोलियम उत्पादन से बी हो जाएगा। कह रहा है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन का बल मिला था? तो ये हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। इसका आंसर जो हो जाएगा जो है बी हो जाएगा। मेघा पाटेकर किसके से संबंधी है? आप लोग कमेंट करके बताइए मेघा पाटेकर किस चीज़ के बचाव से संबंधित है, ठीक है। बाद में कि हम आपको जो है कल जो टेस्ट लेंगे उसमें बता देंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए मेघा पाटेकर किस चीज़ से संबंधित है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के संबंध में समाजीकरण से तात्पर्य हो जाएगा ये हो जाएगा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन कर है, डिसलेक्सिया मुक्त जो है फिलिंग इन द ब्लैंक की समस्या के साथ संबंधित है। ये किससे संबंधित होगा? डिसलेक्सिया। ये हो जाएगा पढ़ने से। किससे? पढ़ने से। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियां का प्रयोग करता है क्योंकि इसमें हो जाएगा आपका जो अधिगमन वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। अधिगमन वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर जो है 40 का ए लगाना है आपको। कह रहा है वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है? वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है कौन है? तो ये हो जाएंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा।
अब आता है यहाँ पे देखिए यशवर्धन सिन्हा जो है मुख्य सूचना आयुक्त है। क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त जो हो जाएंगे यशवर्धन सिन्हा हो जाएंगे। इसके बाद जो आता है ये आता है संजय कुमार मिश्र जो हो जाएंगे ये प्रवर्तक निर्देशालय के हैं। उसके बाद आता है परवीन सिन्हा या परवीन सिद्धू उसको कह सकते हैं, ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे इसका आंसर आपको बी लगाना है। 42वां क्वेश्चन कर रहा है विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी जो बनी है ये कौन बनी है? तो ये बनी है शिवा चौहान। क्या कौन बनी है? शिवा चौहान बनी है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाए। ये जनवरी 2023 में जो है नियुक्त हुआ था। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 में तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। इस गीत के जो गीतकार हैं ये कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 43 का चंद्र बोस। कौन हो जाएंगे? चंद्र बोस। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में मुद्रा स्वैप करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये 44 का आंसर हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा जो है प्रस्तुत पत्र से सम्मानित किया गया है? तो ये जो हो जाएगा 45 का आंसर ए हो जाएगा मुंबई मेट्रो। क्या हो जाएगा? सॉरी दिल्ली मेट्रो होना चाहिए, मुंबई नहीं दिल्ली मेट्रो होगा। यहाँ पे इसका आंसर आपको बी लगाना है। नेक्स्ट कर रहा है संचार प्रणाली में बल्ब जो होता है बल्ब संचार प्रणाली में बल्ब का कार्य क्या होता है? तो ये जो होता है आपका रक्त में बैक फ्लो को रोकने के लिए, किसके? रक्त में बैक फ्लो को रोकने के लिए होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रण करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को जो है नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा जो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या हो जाएगा? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH जिसे कहते हैं, ADH याद रखिएगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसका आंसर सी हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण है? तो गुर्दे का जो पथरी होता है इसका जो है कौन सा एक सामान्य कारण हो जाएगा? तो इसका 48 का जो आंसर हो जाएगा निर्जलीयकरण। क्या हो जाएगा? निर्जलीयकरण। तो इसका आंसर ए लगाइएगा। कह रहा है गुर्दे में खनिज पदार्थ जमा होने से उसमें जो है कठोर पथरी का निर्माण होता है जो गंभीर दर्द एवं अन्य जटिल समस्याओं का कारण बनता है। गुर्दे की पथरी के उपचार में जो है पथरी को बाहर निकालने में मदद के लिए ढेर सारे पानी पीना, जो है दर्द से निपटने के लिए दवा या गंभीर मामले में सर्जरी जो है किया जाता है। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुक्तः बीजों के अंकुरन में भाग लेता है? तो बीजों के अंकुरन में भाग लेगा ये जिब्रेलिन लेगा। कौन हो जाएगा? जिब्रेलिन लेगा। सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। कह रहा है EEG किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? ECG हार्ट के लिए, EEG मस्तिष्क के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा मस्तिष्क के लिए। नेक्स्ट आता है आंख किस रंग के प्रति सबसे अधिक जो है संवेदनशील होती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पीला और हरा। क्या हो जाएगा? पीला और हरा हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन कर रहा है मलेरिया का इलाज क्या है? तो मलेरिया का इलाज जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि रोग को नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार मलेरिया बैक्टीरिया, कवक या वायरस के कारण नहीं होता है और इसीलिए इसका इलाज जो है एंटीबायोटिक दवा या एंटी फंगस दवाओं या एंटीवायरल दवाओं से नहीं की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का रहा है पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो पायरिडॉक्सिन जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। किसका नाम है? पायरिडॉक्सिन विटामिन जो है 6 का रासायनिक नाम है। यहाँ पे इसका आंसर जो आपको लगाना है जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 54वां क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण में कैल्विन चक्र का जो प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में कैल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या होगा? तो ये 54 का आंसर बी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिक में बदलने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिक में बदलने के लिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन कर रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वेग होगा 55 का, इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, जो 3 × 10⁸ मीटर जो है सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको मीटर प्रति सेकंड भी पढ़ सकते हैं, ये सेकंड के ऊपर ले गया है तो -1 हो गया है। 56वां क्वेश्चन का है किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन
जो है H+ की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है? इसमें उपकरण का जो हम प्रयोग करते हैं, इसका आंसर जो होगा pH स्केल का। किसका प्रयोग करते हैं? pH स्केल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है हाइग्रोमीटर। हाइग्रो, जब हाइग्रो आ जाएगा तो ये आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता को मापने में प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर, तापमान को मापने में प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर, वायुमंडल में जो होता है, वायुमंडल को मापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 57 क्वेश्चन कर रहा है गुत्तीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। यह ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 58 क्वेश्चन कह रहा है जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण जो है घट जाता है? तो पानी को जब गर्म किया जाएगा, इसमें जो है गुण कौन सा जो है ये घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा उसका डेंसिटी, यानी इसका घनत्व जो है घट जाता है, बी हो जाएगा। 59 में क्वेश्चन कह रहा है धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो धातुओं के विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का प्रभाव जो पड़ेगा, ये जो हो जाएगा ये घटता जाता है। क्या हो जाएगा? ये घटता जाता है। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। धातु की विद्युत चालकता धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो है गति से संबंधित है। यहाँ पे इसका आंसर लगाइएगा बी। 60वां क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से वह कौन सा गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होगा? यहाँ आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में जो है प्रभावित करके हम उसकी उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। अब आता है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के बारे में देखिए तो कागज, कांच, साबुन आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम के अन्य यौगिक के निर्माण में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए खारा जल को जो है मधु बनाने तथा कपड़ा साफ करने में भी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। मीथेन तो जानते हैं, मीथेन जो है कौन हो जाएगा? मीथेन से खाना वाना बनाने में मीथेन जो होता है धान के खेत में जो है प्रयोग होता है। नाइट्रोजन, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। कोई भी चीज़ को कठोर बनाने के लिए हम इसमें कार्बन का प्रयोग करते हैं। कह रहा है जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? जल तथा चौक के मिश्रण जो है उसको निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा जो है अलग अलग करेंगे? तो कह रहा है यह निस्यंदन से, अवसादन से और निस्तारण, यानी जो है इसका आंसर जो है 61 का डी हो जाएगा। जो है चौक पाउडर के अवसादन, निस्यादन और निस्तन विधि द्वारा अलग किया जाता है। यहाँ पे तीनों सही है, ठीक है, तीनों सही है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी कर लीजिए, इनमें से सभी नहीं दे रखा है ना, तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन को जलाने से वह किस में परिवर्तन हो जाता है? तो हाइड्रोजन को जलाएंगे तो सीधे है पानी बन जाएगा, जल बन जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। कौन कौन? तो होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। क्या होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो यहाँ पे इसका आंसर आर्गन है। आर्गन कभी होबे नहीं करेगा, ठीक है। आर्गन है आपका कौन सा? अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, तो आर्गन कहाँ से होगा? 64 में क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक जो इलेक्ट्रिक बंधुता वाला तत्व हो जाएगा ये हो जाएगा क्लोरीन। क्या होगा? क्लोरीन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है गिरनोकाइट किसका अयस्क है? तो गिरनोकाइट जो है ये किसका अयस्क होगा? तो कैडमियम का होगा। कैडमियम का क्षार हम कहाँ प्रयोग करते हैं? याद करिए, कैडमियम का क्षार का प्रयोग किया जाता है किसको? कंट्रोल करने के लिए। कैडमियम और ग्रेफाइट दो क्षार प्रयोग करते हैं ना, किसको? तो जब नाभ के रिएक्टर होता है, नाभ के रिएक्टर में कैडमियम और यूरेनियम का, कैडमियम और ग्रेफाइट का क्षार का प्रयोग करते हैं उसको नियंत्रण करने के लिए। तो यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा। 66 में क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस से जो है हीरे का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है? तो किस हीरे का प्रयोग हम कांच काटने में करते हैं? तो इसका दिखेगा तो काला हीरा। कौन सा? काला हीरा, बी हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, यहाँ पे जो हो जाएगा हीरा। तो हीरा किसका अपरूप है? ये कार्बन का अपरूप है जो है। उसके बाद आता है माणिक्य। माणिक्य क्या हो जाएगा? क्रोमियम हो जाएगा। संगमरमर कैल्शियम होगा। सीमेंट एल्यूमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 1 2 3 4 कहाँ है? 1 2 4 3, यहाँ पे बी हो जाएगा। 68 में क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? यहाँ पर 68 का आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार, जो कि समानता का अधिकार हमारे संविधान में जो दिया है 14 से लेकर 18 तक इसकी चर्चा है। कहाँ से? 14 से लेकर 18 तक इसकी चर्चा है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है 2 हो जाए, बी हो जाएगा।
69 क्वेश्चन, सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसके सदन का पद जो है रिक्त घोषित माना जाएगा। ये हो जाता है 60 दिन। क्या हो जाता है? 60 दिन हो जाता है। 2 महीना नहीं होगा, सिर्फ 60 दिन होगा, ये याद रखिएगा। 2 माह नहीं लगाइएगा, गिनती में 60 दिन होना चाहिए। 70वां क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद किस में किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 51 में। किस में किया गया है? अनुच्छेद 51। अब वही अनुच्छेद 51 का क हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, ये पंचायती राज किस में है? अनुच्छेद 40 में चर्चा किया गया है। 71वां क्वेश्चन का किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 239। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 239। इसका आंसर बी हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखक परीक्षण को कर्तव्य एवं शक्ति प्रदान की गई है? यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 149। यहाँ पे बी हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन कर रहा है संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? तो संसद का लेखा जोखा जो है ये नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कौन हो जाएगा? नियंत्रक और महालेखा परीक्षण। तो इसका आंसर जो है जो आपका देखिएगा तो जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर 2 मारिएगा। नेक्स्ट 74वां क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन से अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है? तो यहाँ पर भूमि सुधार जो है आपको संबंधी अधिनियम जो हो जाएगा 9वीं अनुसूची में इसका चर्चा किया गया। तो इसका आंसर सी लगाइएगा। 8वीं में तो जानते हैं भाषा का है, 10वीं में दल बदल और 7वीं में केंद्र राज्य संबंध के बारे में चर्चा किया गया है। 75वां क्वेश्चन कर रहा है संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार जो है संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये 75 का आंसर हो जाएगा अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। किसके द्वारा? अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के द्वारा ये कमेंट दिया गया है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वे एक दूसरे के पूरक हैं। क्या हो जाएंगे? वे एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पे इसका आंसर ए लगाना है। 77वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो ये भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश की थी ये किया था किसके द्वारा? ये किया गया था बलवंत राय मेहता द्वारा। किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता द्वारा। वहीं 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा अशोक मेहता द्वारा, लेकिन यहाँ पर त्रिस्तरीय है, ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता द्वारा हो जाएगा। और ये दिया गया था कब? तो ये दिया गया था आपको 1957 में दिया गया था। तो इसका आंसर जो आपको लगाना है। लेकिन ये सबसे पहले लागू कब हुआ था? तो लागू याद रखिएगा राजस्थान में हुआ था और राजस्थान में इसको लागू किया गया था 2 सितंबर 1959 में। कब किया गया था? 2 सितंबर 1959 में। 2 सितंबर 1959 में इसको राजस्थान के नागौर जिला से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसको लागू किया गया था। जो 78वां क्वेश्चन कर रहे हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे देखिए नहीं है तो नहीं कौन हो जाएगा? तो 78 कह रहा है आंतरिक अशांति का जगह जो है सशक्त विद्रोह शब्द को शामिल किया गया, जो कि सही है। इसके तहत जो है मौलिक अधिकार को की सूची से संपत्ति को हटा दिया गया और ये कहाँ डाल दिया गया? आर्टिकल 300 के ए में इसको डाल दिया गया और इसको बनाया गया कानून राइट्स बना दिया गया। ये भी सही है। यहाँ पे राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के बारे में एक बार वापस करने का अधिकार भी मिला, ये भी सही है। गणपूर्ति कोरम को समाप्त कर दिया गया, वो गलत है। गणपूर्ति कोरम तभी भी है। गणपूर्ति कोरम क्या होता है? जितना भी सांसद हैं, यदि लोकसभा में मान लीजिए 550 सांसद है, सपोज दैट 550 सांसद है, तो कोरम पूर्ति के लिए जो इसका 1/10 भाग होना चाहिए, तभी जो है जो इस संसद का कार्य जो है आगे बढ़ेगा। यानी कुल मिला के 55 जो है संसद रहेगा, तब इसका काम जो है आगे बढ़ेगा। यही होता है कोरम, जो कि अभी भी है। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो ये भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में मूल अधिकार है। क्या है? भाग 3 में मूल अधिकार। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है उत्पाद विधि, व्यय विधि, आय विधि, यानी सबसे हो जाएगा डी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो भारत का जो है सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग जो हो जाएगा ये चीनी उद्योग हो जाएगा, ए हो जाएगा।
83वां क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 2023 में प्रस्तुत किए जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से जो है कौन से क्रम का है। यहाँ पे 83 का आंसर हो जाएगा 17वां क्रम का, सी हो जाएगा। 84वां क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या है। तो आय सीमा जो हो जाएगा इसका 7 लाख रुपये। कितना हो जाएगा? 7 लाख रुपये, बी हो जाएगा। 85वां क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी का एल्बिडो की घटना को किस प्रकार से व्यय किया जा सकता है। तो 85 का आंसर बी हो जाएगा। सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे इसका आंसर जो आपका बी हो जाएगा। 86वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा या आयतन में जो है पाया जाता है। तो 86 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। ठीक है, 86 का सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन के हिसाब से आर्गन ही होगा, क्योंकि सबसे नंबर 1 में जो पाया जाता है ये आपको नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। उसके बाद जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा होता है। उसके बाद देखिएगा तो आपका जो है आर्गन का मात्रा होता है। तीसरा नंबर में डायरेक्ट दे रखा है तो आर्गन का मात्रा हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो दिया नहीं है। उसके बाद देखिएगा तब आता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आता है नियोन, तब आता है हीलियम। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो है सबसे पहले आर्गन आएगा। 87वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधारा होगा ये हो जाएगा कैलिफोर्निया की जलधारा। ठीक है, कैलिफोर्निया की जलधारा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के बगल से गुजरता है और मैक्सिको होते हुए ये गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा कैलिफोर्निया की जलधारा। नेक्स्ट 88वां क्वेश्चन कोयला भंडारण में निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम स्थान पे है। तो कोयला भंडारण में देखिएगा तो यूएसए जो है प्रथम स्थान पे है, यानी अमेरिका यहाँ पे बी हो जाएगा। 89वां क्वेश्चन का दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो होगा ये अनाईमुडी हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है 90 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस सागर या झील सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तो ये सबसे अधिक लवणता जो है वान झील में पाई जाता है। ठीक है, वान झील के बाद जो आता है मृत सागर आता है। तो पहला नंबर पर हो गया वान झील और दूसरा नंबर पर हो गया मृत सागर। तो ये भी आपको याद रखना है। 91वां क्वेश्चन का है ग्रीष्मकालीन मानसून का जो भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। इसका सामान्य दिशा जो होगा दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसका आंसर जो आपको लगाना है, देखिए ये याद ऐसे मैप में याद रखिएगा। ये उत्तर हो गया, ये उत्तर, ये दक्षिण हो गया, ये जो है पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो कर है दक्षिण पश्चिम। तो ये दक्षिण पश्चिम से लेकर ये इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा। तो दक्षिण दिशा से जाएगा और ऐसे जाएगा उत्तर पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट 92 क्वेश्चन का नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। तो नर्मदा घाटी जो है ये हो जाएगा सतपुरा और विंध्याचल। किसके बीच में? सतपुरा और विंध्याचल। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ए, सतपुरा और विंध्याचल। नेक्स्ट कर रहा है भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्नलिखित में से कौन सी रेखा खींची गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में डुरंड रेखा। मैकमोहन, भारत और चीन, LOC जो होता है ये हो जाएगा किसके? भारत और जो है पाकिस्तान। रेड क्लिफ भी भारत और पाकिस्तान। 94वां क्वेश्चन का है सवाना घास के मैदान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है। तो सवाना घास का जो मैदान है ये आपको देखिए कौन से देश में पाया जाएगा। तो सवाना घास का मैदान जो है यहाँ पे तो 94 में कोई नहीं कर है, जो ब्राज़ील, वेनेजुएला, तंजानिया। ब्राज़ील तो होबे नहीं करेगा, इसमें वेनेजुएला हो सकता है और तंजानिया हो सकता है। यहाँ पे इसका आंसर जो आपको देखिए कन्फ्यूजन है, क्योंकि ब्राज़ील तो चल जाता है कहाँ, जो है दक्षिणी अमेरिका में। तो ये नहीं होना चाहिए, वेनेजुएला और तंजानिया होगा, सवाना हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, सवाना जो है देख लेते एक बार, जो है इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसका आंसर डी हो जाएगा। सवाना जो है पूर्वी अफ्रीका में केनिया, तंजानिया, वेनेजुएला और कुछ जो हिस्सा है ना जो कोलंबिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, उधर अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, दे रखा है इसमें। इसके बाद देखिए पेरी हो गया उत्तरी अमेरिका में, जो है पटाना हो गया श्रीलंका में, पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना, उरुग्वे ब्राज़ील में। उसके बाद स्टेपी जो हो जाएगा पश्चिमी रूस, मध्य एशिया यूरेशिया में, डाउन्स जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में और पुस्ताज हो जाएगा हंगरी में। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। 95वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थितीकरण नहीं करता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए कह रहा है जो दलहन श्रेणी के कई ऐसे फसल जो है फसलें हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन में भरपूर कर देती है। मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिति करने वाले प्रमुख फसलें में देखिए तो हो जाता है अल्फाल्फा,
ड्राई, बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि हो जाएगा। कह रहा है पर्यावरण किससे बनता है, तो जो है जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटनाओं से, अजैविक घटक से, यहाँ पे डी हो जाएगा सभी से। 97 क्वेश्चन कर रहा है धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है, तो यहाँ 97 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन कर रहा है सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है, तो सतत विकास के लिए आवश्यक क्या होगा, जैविक विविधता संरक्षण ये भी है, प्रदूषण के निरोध एवं नियंत्रण ये भी हो जाएगा, निर्धनता की को घटाना ये भी यहाँ पे डी हो जाएगा। कह रहा है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होगी ये जल चक्र में हो जाएगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। 100 क्वेश्चन कर रहा है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा जो होगा ये 78%, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर मिलाइएगा आप, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 102 का आंसर मिलाइएगा तो √2:1 हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 103 का जो आंसर मिलाइएगा तो इसका 390 आ जाएगा, डी हो जाएगा। 104 का आंसर मिला लीजिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। 20:49:64, यहाँ पे इसका आंसर जो है डी लगाना है आपको। 105 का जो है सी हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। 106 का जो है जो आपको 26,620 क्या है 26,620 सी में हो जाएगा। इसके बाद 107 में आंसर है बी 15,000, यहाँ पे हो जाएगा। 108 का आंसर जो मिलाइएगा तो यहाँ 108 का आंसर जो हो जाएगा 12,500, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। 109 का आंसर मिलाइएगा तो आ जाएगा 43.33 सेकंड, 43.33 सेकंड, डी हो जाएगा। 110 का आंसर मिलाइएगा यहाँ पे, इसका आंसर 80 आ जाएगा, सी हो जाएगा। 111 में जो भरेगा रेशम का कीड़ा सी हो जाएगा। 112 में जो आएगा ये आएगा 13:10 डी में है। 113 नंबर जो मिलाइएगा 113 का जो आंसर आपको आएगा सी आ जाएगा, इसका मिलाइएगा तो सी हो जाएगा। 114 में देखिए 114 का आ जाएगा नीरव, क्या है नीरव आ जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, नीरव हो जाएगा। 115 नंबर देखिएगा तो 115 का जो है पुत्री हो जाएगा, सी हो जाएगा। 116 का जो है आपका जो ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 117 में आंसर देखिएगा तो 117 का आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर 60 हो जाएगा, ए हो जाएगा। 118 का जो आंसर देखिएगा तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 6:32:8 119 का जो आंसर देखिएगा तो अलर्ट हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। और 120 का आंसर मिलाइएगा तो इसका आंसर 9 होगा। इस तरह से 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट का 120 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्लीज़ चैनल को प्रमोट कीजिए, जितना चैनल प्रमोट होगा उससे अच्छा मैं खुद से सेट बना के आपको 5 ऑप्शन वाला दूंगा, ताकि आपका जो तैयारी एग्जाम का, तो मेरा भी देखिए मैं भी 10+2 का एग्जाम दूंगा, ठीक है। 10+2 टीचर का मैं भी एग्जाम दूंगा, क्योंकि मैं भी इसमें पेयर हूँ, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी इसमें पेयर हूँ। बाद में कि जीके जीएस मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे पता है जीके जीएस का जो लेवल यही लेवल रहेगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं रहेगा 1 to 5 में, ठीक है। तो आप इसी लेवल का तैयारी करिए। बाद में कि 5 ऑप्शन वाला जो बुक मार्केट में आया होगा उसको भी हम कवर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका सेट नंबर 7 है, अब इसमें 7 बचा हुआ है, तो उसको कवर करने के बाद हम आपको 5 ऑप्शन वाला भी कवर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को प्रमोट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।